हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर को पास करने की जुरिस्डिक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास है और वो असेसमेंट ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पास करता है तो क्या वो असेसमेंट ऑर्डर वैलिड है। यही इशू दिल्ली ITAT की ए बेंच ने अपने केस आशियाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 4 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2008-9 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी के और असेसी की कुछ ग्रुप एंटिटीज पर सर्वे हुआ जिसकी वजह से असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और ये सेक्शन 148 का नोटिस असेसी को एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इशू किया। जब असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसी के ऊपर यह एलिगेशन था कि असेसी ने कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट की हैं जिसका सोर्सेज डिस्क्लोज्ड नहीं है और अकॉर्डिंगली जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा किया गया, जबकि असेसी ने जो उस साल की रिटर्न फाइल की थी असेसमेंट ईयर 8-9 की, वो इनकम टैक्स की रिटर्न असेसी ने लॉस के अंदर फाइल की थी और ये लॉस करीबन 10 लाख रुपए का था। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने भी असेसी की जो अपील थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। असेसी ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और असेसी ने यहां पर कुछ लीगल एडिशनल ग्राउंड्स रेज करे जिसके अंदर असेसी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया। दूसरा, असेसी का ये कहना था कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास उसकी पावर नहीं थी। ये असेसमेंट ऑर्डर जो है वो असेसिंग इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पास किया जाना चाहिए था एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो कि 2011 में इशू हुई 31 जनवरी 2011 को। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में यदि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो कि 2011 में इशू की गई उसको देखा जाए तो प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो इनकम टैक्स ऑफिसर की बनती है, क्योंकि ये असेसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स ऑफिसर ने पास नहीं किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर ने पास किया, तो प्रेजेंट केस में असेसमेंट नल एंड वाइड है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह भी एक मौका दिया कि कोई यदि सेक्शन 127 का ऑर्डर है जिसके द्वारा ये केस इनकम टैक्स ऑफिसर से डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ट्रांसफर किया गया है तो वो डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो ट्रिब्यूनल ने जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वेश किया। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इशू किया गया है, जबकि एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास इस नोटिस को इशू करने की कोई पावर नहीं थी। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स एक डिफेक्टिव नोटिस के आधार पर की गई हैं तो सारा की सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लायबल टू बी क्वेश्ड हैं। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने असेसी के द्वारा रिलाई किए गए केसेस को सपोर्ट किया। ये 2 केसेस थे, अशोक देवीचंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2023 का जजमेंट है और जो 452 ITR पेज नंबर 53 पर रिपोर्ट हुआ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। और एक और केस विपुल मित्तल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है और जो 131 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 621 पर रिपोर्ट हुआ। इन दोनों केसेस को रिलाई करते हुए असेसी की अपील को अलाउ किया और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आशियाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 जुलाई 2025
5 को आया।